बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डायमेंशंस के विमा के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तीनों उपयोग मैंने बता दिए थे। सत्यता की जांच करना, समीकरण या सूत्र दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच करना और सही सूत्र स्थापित करना, और बाद में सबसे तीसरा उपयोग था एक मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तीनों उपयोग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं विमा के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ये न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं कंपटीशंस में भी और आपके होम एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है टीवें सेकंड में नियत त्वरण के अधीन गति करते हुए कण के विस्थापन की समीकरण st बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 होती है। इस समीकरण की सत्यता की जांच करें। समीकरण विमीय दृष्टि से सही है या गलत? चलिए करते हैं। टीवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन। टीवें सेकंड का मतलब है t-1 से t के बीच 1 सेकंड। जैसे मैं आपसे कहूं 5वें सेकंड, तो 5वें सेकंड का मतलब है शुरुआत से, जहां से टाइम की काउंटिंग शुरू हो रही है 0 सेकंड से 5 सेकंड और 5 सेकंड के 1 सेकंड पहले यानी कि 4 सेकंड में चले गए विस्थापनों का अंतर। 5वां सेकंड वो सेकंड होता है जो 4 से 5 के बीच में 1 सेकंड होता है। इसी तरीके अगर आपसे कहें 7वां सेकंड, तो 7वें का मतलब 6ठे से 7वें के बीच में 1 सेकंड। 11वां सेकंड तो 10वें से 11वें के बीच 1 सेकंड। तो ये जो एक्चुअली टीवां सेकंड होता है ये कोई 1 सेकंड होता है। किन्हीं भी दो क्रमागत समयों के एक जिनके बीच एक सेकंड का समय अंतराल हो वो सेकंड लिए जाते हैं। टीवें सेकंड का मतलब है t-1 और t सेकंड के बीच 1 सेकंड का विस्थापन। तो ये जो विस्थापन है, ये जो st विस्थापन है, ये 1 सेकंड का विस्थापन है, इसलिए इसका मात्रक सिर्फ मीटर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। तो दोनों पक्षों में विमाएं लिखें, यानी कि विमीय सूत्र लिखें। तो विमीय सूत्र लिखें दोनों पक्षों में। st का विमीय सूत्र L/T होगा। फिर से गौर करें, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर गलती होती है। बच्चे इसको विस्थापन समझ करके इसका मात्रक मीटर समझ लेते हैं और सिर्फ L लिख देते हैं, जबकि ये विस्थापन प्रति सेकंड है, क्योंकि जो टीवां सेकंड है वो 1 सेकंड है, t-1 और t के बीच का 1 सेकंड है। समझ में आ गया होगा आपको? तो L/T इसकी विमा होनी चाहिए। u प्रारंभिक वेग है और वेग की विमा Lt-1 होती है, मैं बता चुका हूँ। हाफ ये संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसको छोड़ दिया जाएगा। विमीय दृष्टि से त्वरण a जो त्वरण है, a जो है वो त्वरण है और त्वरण की विमा विमीय सूत्र Lt-2 होता है। ये जो ब्रैकेट लिखा है 2t-1, इसमें 2 जो है वो तो संख्या है, लेकिन ये जो 1 है ये 1 सेकेंड है, क्योंकि समय में ही समय घट सकता है। ये 1 सेकेंड है, ये वही 1 सेकेंड है जो टीवां सेकेंड है। तो ये जो 1 लिखा है ये सेकेंड है, तो समय में समय घटाया गया है। इस पूरे ब्रैकेट की विमा या मात्रक एक ही होगा, यानी कि t का मात्रक सेकेंड, 1 भी जो है समय है, इसका मात्रक सेकेंड, तो पूरे ब्रैकेट का मात्रक सेकेंड, यानी कि ब्रैकेट में लिखे हुए पद का मात्रक सेकेंड, यानी कि इसकी विमा t। तो एक ही बार लिखी जाएगी, 2t - t नहीं लिखी जाएगी, ध्यान दीजिएगा।
टी सिंगल टाइम्स लिया जाएगा, क्योंकि दोनों का मात्रक सेकंड सेकंड है तो सेकंड कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन जो होने के बाद मात्रक आ रहा है उसकी जगह टी लिखा गया है। तो एल टी माइनस वन पहला पद, दूसरा पद -2 में +1 जुड़ेगा, -2 यहाँ है, टी की पावर -2 यहाँ है, टी की पावर 1 यहाँ है, तो -2 में 1 जुड़ेगा, -1 बचेगा, एल टी माइनस वन। तो आप देख पा रहे होंगे, और बाएं पक्ष में भी टी को ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाकर एल टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एल टी माइनस वन। अब आप देख सकते हैं बाएं पक्ष की विमा एल एच डी लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन, और राइट हैंड में लिखे हुए दोनों पदों की डायमेंशन, इस पद की और इस पद की, दोनों पदों की डायमेंशन बराबर आ रही है, यानी कि समांगता के नियम का पालन हो रहा है। समांगता का नियम कहता है कि उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके विमीय सूत्र समान हो, सेम हो। इसका मतलब ये सूत्र सत्य है, विमीय दृष्टि से ये सूत्र सही है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और मैं पेश करता हूं। टी सेकेंड में कण का विस्थापन सूत्र S इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर अपॉन T प्लस C से दिया गया है। इसमें जो कांस्टेंट A, B और C दिखाई पड़ रहा है, इनकी विमा ज्ञात करनी है। A, B, C की विमाएं यानी विमीय सूत्र ज्ञात करिए। A, B, C के विमीय सूत्र ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टी सेकेंड में किसी कण का विस्थापन S से लिखा गया है और ये समय पर निर्भर कर रहा है। समय बदलने के साथ S का मान बदल रहा है। A, B, C तीन कांस्टेंट हैं, इनकी विमाएं निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष में एक देखिए ये पद है और एक ये पूरा पद है। इस पूरे पद की विमा और इस पूरे पद की विमा वही होगी जो बाएं पक्ष की विमा है, यानी कि S की विमा है। तो इस पद, ये दो अलग अलग स्वतंत्र पद हैं जो जोड़े गए हैं। तो ये दोनों पद तभी जोड़े जा सकते हैं जब इनकी विमा यानी कि विमीय सूत्र सेम हो। तो बाएं पक्ष में S की विमा, अगर S की विमा हम मुंह से बोल रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ऐसे बड़े ब्रैकेट में S, यानी कि S की विमा लिख रहे हैं, इज इक्वल टू A की विमा इंटू T की विमा। समय की विमा कैपिटल T होती है। हमें A की विमा निकालनी है। S की विमा होती है L, विस्थापन की विमा होती है L, तो A की विमा निकल आएगी। T को, इस T को बटे में ले जाओ तो LT माइनस वन आ जाएगा, ये बटे में जाएगा LT आ जाएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो LT माइनस वन आ जाएगा। तो A की विमा आ गई LT माइनस वन। तो एक आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, इस सेकंड पद पर गौर करिए। इसमें बटे में लिखा है T प्लस C, T में C जोड़ा गया है। इसका मतलब C की में विमा वही होनी चाहिए जो T की है। C की विमा वही होनी चाहिए, समांगता के नियम के आधार पर C की विमा वही होनी चाहिए जो कि T की है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि C की विमा T की विमा के बराबर है। तो दूसरा आंसर मिल गया आपको। दो पद फिजिक्स में तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जबकि उनका मात्रक और विमा समान हो। तो आंसर मिल गए। अब तीसरी बात करें, इस पूरे पद की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होगी। तो S की विमा बराबर BT स्क्वायर अपॉन T प्लस C की विमा। तो गौर करें, B की विमा निकालनी है। T स्क्वायर समय, T समय है, T स्क्वायर की विमा ऊपर T स्क्वायर लिखी जाएगी, नीचे T प्लस C की विमा T प्लस T न लिखकर एक ही बार लिखी जाएगी।
ये भी समय है, ये भी समय है, ये समय बदल रहा है और ये समय कोई कांस्टेंट समय है, कोई निश्चित क्षण का समय है। तो t प्लस सी पूरे ब्रैकेट की विमा t होगी तो नीचे एक ही बार t लिखा जाएगा, t प्लस टी नहीं लिखा जाएगा। t बाएं पक्ष में s की विमा l है, विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, आपको पता ही है। तो l, तो t से एक t कट गया, फिर ये वाला जो एक t बच रहा है उसको बटे में ले जाओ, तो b की विमा भी आ गई l बाई टी, यानी कि LT माइनस 1। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो तीसरा आंसर ये हो गया, A की विमा LT माइनस 1, C की विमा T और B की विमा भी LT माइनस 1 ही आ रही है। धन्यवाद बच्चों, आगे सवाल करिएगा और सवाल मैं प्रस्तुत करूंगा।